जय किसान दोस्तों। जैसा कि सभी को मालूम है कि धान की खेती में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और कई राज्यों ने क्या किया है कि अपने यहाँ किसानों से धान की खेती नहीं करने की सलाह दी है, क्योंकि धान की खेती में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई हम लोग करें तो करें क्या? तो इसके लिए दोस्तों कृषि वैज्ञानिकों ने धान की एक ऐसी नई किस्म विकसित की है जिसमें जो है कम पानी में भी अधिक पैदावार हो सकती है। तो दोस्तों एक किस्म कौन सी है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र जमुई ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर स्वर्ण शक्ति किस्म को विकसित किया है, यानी कि धान की ये नई किस्म स्वर्ण शक्ति है। और कृषि विज्ञान केंद्र जमुई के वैज्ञानिकों ने अपने कई सालों के शोध व परीक्षण के बाद धान की स्वर्ण शक्ति किस्म विकसित की, जो कि कम पानी में भी असिंचित क्षेत्र में भी आसानी से उपजाई जा सकती है और इसके साथ ही इस प्रजाति से धान का उत्पादन दूसरी धान की किस्मों की अपेक्षा अधिक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं स्वर्ण शक्ति धान की इस किस्म की विशेषताएं और इसके लाभ के बारे में। तो दोस्तों धान की स्वर्ण शक्ति किस्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कम पानी में अधिक उत्पादन देती है और धान की स्वर्ण किस्म शक्ति जो है सूखे का असर इस पर नहीं पड़ता है और इसके पौधे जो हैं 15 दिन तक ओलावृष्टि को सहन करने में सक्षम हैं। और इस किस्म के उपयोग से यदि बारिश कम होती है तो भी किसान को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और इस किस्म में पानी की खपत कम होगी, जिससे खेती की लागत भी कम होगी। और ये मध्यम अवधि की प्रजाति है जो 115 से लेकर 120 दिन में तैयार हो जाती है। उपज की दृष्टि देखें तो इस प्रजाति से जो है 45 से 50 क्विंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है। अब बात रही दोस्तों इस किस्म की बुआई का उचित समय क्या है। तो स्वर्ण शक्ति धान की बुआई का सर्वोत्तम समय जून के दूसरे सप्ताह से लेकर चौथे सप्ताह तक होता है, लेकिन किसान भाई जुलाई माह में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसे किस तरीके से इसकी बुआई करनी चाहिए दोस्तों, तो इस धान की सीधी बुआई हाथ से अथवा बीज से उर्वरक ड्रिल मशीन द्वारा करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की दर के साथ 3 से 5 सेंटीमीटर गहरी हल रेखाओं से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में की जाती है। अब इसमें उर्वरक और खाद की कितनी मात्रा होनी चाहिए दोस्तों, तो इस प्रजाति के पौधों के उचित विकास के लिए प्रति हेक्टेयर जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की जरूरत होती है। और इसमें से बुआई के लिए भूमि की अंतिम तैयारी के समय फास्फोरस एवं पोटास की पूरी खुराक और नाइट्रोजन उर्वरक की केवल 1/3 मात्रा को खेत में मिला देना चाहिए और शेष नाइट्रोजन उर्वरक को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग को कल्ले के आने के समय और दूसरे भाग को बाली के आने के समय बुआई करनी चाहिए। अब जहाँ तक सिंचाई की बात है तो अगर सामान्य वर्षा हो रही है तो इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कल्ले निकलते समय, गाभा फूटते समय और फूल लगते समय एवं दाना बनते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इसमें कीट एवं रोकथाम के लिए शुरुआती दौर में आप बुआई से पहले 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बावस्टीन या कार्बनडाजिम के साथ बीज का उपचार करें। और दीमक की रोकथाम के लिए बीजों का जो है क्लोरोपाइरीफास 20 EC के साथ 3.75 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, जिससे कि दीमक की भी रोकथाम की जा सकती। तो दोस्तों ये तो रही धान की नई किस्म शक्ति, जो कि कम पानी में अधिक पैदावार दे सकती है। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।